हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है रेमडेसिविर एक टर्म होती है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कोई ड्रग है जो कि वायरस से इम्यून करती है, बॉडी को वायरस से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है, ये वायरस को ट्रीट करती है। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है ये कोई पैथोजन है जो कि निमोनिया को एक्वायर करता है। थर्ड ऑप्शन है डिप्रेशन से लड़ने के लिए मदद करती है, डिप्रेशन की बीमारी दवाई है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रिस्क्राइब किया है लेने के लिए कि आप इसको डिप्रेशन के टाइम पे ले सकते हो। तो जो इसका सही आंसर है ये है ए, यानी कि ये कोई ड्रग है जो कि वायरस से लड़ने की क्षमता बॉडी को प्रोवाइड करती है। और ये इबोला आउटब्रेक जब हुआ था 2014 में, तो उस टाइम पे ये बनाई गई थी और जो ये बनाई थी यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी ने। ठीक है, और जो ये दवाई है ये मार्स और सार्स वायरस दबाया था, कोरोना वायरस रिलेटेड जो है ये मार्स और सार्स वायरस। तो इससे भी इम्यून करने के लिए बॉडी को पेशेंट को दी गई थी। कुछ पेशेंट में ये हेल्पफुल हो गई थी, कुछ में नहीं हेल्पफुल हो पाई थी। तो जो इसका सही आंसर है ये है ए। अभी हाल ही में कोविड-19 के जो पेशेंट है उनके लिए भी ये दवाई दी जा रही है, लेकिन ये इतनी हेल्पफुल कोरोना के केस में नहीं है क्योंकि कुछ सीरियस पेशेंट जो होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है, उनके लिए जो दवाई है ये हेल्पफुल नहीं हो पा रही है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम केयर फंड जो कि अभी बना था ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ने के लिए, ताकि जो सरकार का काम है आसान हो जाए और उसमें लोग फंड डोनेट करें ताकि जो पैंडेमिक से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए जो फंड है वो यूटिलाइज हो सके। तो इसमें जो पार्ट मेंबर्स हैं वो कौन है। चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर जी हैं और मेंबर्स इसमें है कौन कौन है। तो इसका जो सही आंसर ये है ए, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर इसमें मेंबर है, डिफेंस मिनिस्टर इसमें मेंबर है और फाइनेंस मिनिस्टर इसमें मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो सोशल मोबिलिटी होती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। एक जगह से जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो या तो हम काम के लिए जाते हैं या फिर वहाँ पे रहने के लिए अच्छी सुविधाएं जहाँ पे होती है वहाँ पे हम जाते हैं। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो स्टेटस दिखाती है किसी भी इंडिविजुअल का, यानी कि पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी लाइफ उसका जो बेटा है या फिर बेटी है वो लीड कर रहा है। यानी कि पेरेंट्स जो है वो गाँव में रहते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन जो सन है या फिर डॉटर है वो अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ग्लोबल जो सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट है एक अच्छा स्टेटस दिखाती है, लेकिन इसके अपोजिट ये एक डाउनवर्ड स्टेटस भी दिखाती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि जिस जगह पे वो पहले रह रहे होते हैं वहाँ का जो सोशल बैकग्राउंड है, जो वहाँ की सुविधाएं हैं वो कम होती हैं, इसलिए दूसरी जगह जाते हैं। तो सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट एक तरफ पॉजिटिव स्टेटस दिखाता है इंडिविजुअल का कि लोगों ने अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस करी है, उसके अलावा ये बैकग्राउंड को भी शो करता है जो कि नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एच कार्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज इट इज। तो ये क्या है, रोबोट है कोई, या फिर टीबी के लिए वैक्सीन है, या फिर ये कोई इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि नासा के द्वारा अनवील किया गया है, या फिर कोई ये मिशन है जो कि एस्ट्रॉयड से धरती को बचाएगा। तो ये एक रोबोट है, इसका सही आंसर है रोबोट, जो कि कोविड-19 के जो वेरियर्स हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। उनके लिए ये भी इंश्योर करेगा कि उनकी जो दूरी है पेशेंट से उसको मेंटेन किया जा सके, और उनकी हेल्प करते हैं मेडिसिन लाने में या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने में भी उनकी हेल्प करते हैं जो ये रोबोट होते हैं। और ये बनाए गए हैं CSIR लैब के द्वारा जो कि दुर्गापुर में बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइक्लोन किस रीजन से रिलेटेड है, ये बताने की इसमें से कौन कौन से करेक्ट मैच हैं। तो अभी साइक्लोन आया था अम्फान, जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हिट किया था। तो ऐसे ही साइक्लोन के नेम दिए जाते हैं ताकि उनको पहचाना जा सके। साइक्लोन के नेम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सेम ना हो जाएं कि हम यहाँ पे भी साइक्लोन बोल रहे हैं और लोग दूसरे देश से भी इसको साइक्लोन बोलेंगे और कोई और सेम नेम से उसको बोलेंगे, तो फिर पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई है। तो साइक्लोन के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट ताकि उनको पहचाना जा सके। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टाइफून जो है ये पैसिफिक ओशन में कहा जाता है इसको साइक्लोन को, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशन में, टोर्नाडोज कहा जाता है साउथर्न यूएसए में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा सही मैच है। तो इसमें से सारे ही सही मैच है, यानी कि साइक्लोन को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। टाइफून इनको चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशन में कहा जाता है, हरिकेन्स इनको वेस्ट इंडिया आइलैंड में कहा जाता है और कैरिबियन सी में और अटलांटिक ओशन में कहा जाता है, टोर्नाडोज इनको वेस्ट अफ्रीका में और साउथर्न यूएसए में कहा जाता है, और एक और नाम है साइक्लोन का विल्ली विल्लीज, इनको नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि किस देश में कितना आतंक है उस चीज़ को दर्शाने के लिए ये रिलीज किया जाता है।
मापने के लिए उस चीज़ को रिलीज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि डी। नीति आयोग ने अभी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट, जिसने अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की है, उससे ये पूछा है कि भाई किस मेथोडोलॉजी पर आपने इसकी जो हमारी इंडिया की रैंक है वो 7th बताई है, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़े जो होते हैं या फिर आतंक में। तो किस बेस पे आपने ये जो रैंक है वो निकाली, क्योंकि इससे भी हमारे जो देश है उससे भी ज़्यादा टेररिज्म या फिर कॉन्फ्लिक्ट और भी देशों में होता है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, सूडान हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो किस बेसिस पे आपने इंडिया को 7th पोजीशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि एक स्कीम है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड देते हैं ताकि वो अपने एरिया को डेवलप कर सकें, जैसे कि अपने आसपास का एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट वो ला सकें। तो इस स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और इससे रिलेटेड जो फंड होगा, यानी कि जो इस स्कीम को फंड मिलता है उस फंड को यूज करेंगे कोविड-19 की फाइट में, यानी कि जो पैंडेमिक हमारे देश में या फिर ग्लोबली आई है उसको फाइट करने के लिए इस जो फंड का यूज करेंगे, ताकि जो ये फंड है वो दूसरी चीज़ों में जो कि पैंडेमिक के लिए हेल्पफुल है उनके लिए यूज किया जा सके। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, यानी कि जो ये फंड होता था, यानी कि जो स्कीम होती थी पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए फंड यूटिलाइज होता था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि परचेज ऑफ एम्बुलेंस, यानी कि कोई एनिमल जानवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिट हो गया या फिर इंजर्ड हो गया, उसकी एम्बुलेंस के परचेज के लिए, या फिर बुक्स वगैरह खरीदना, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता था। और इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता ये फंड, और ना ही किसी रिलीजियस ग्रुप से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज कौन कौन सी है इसमें से, डेंगू, रुबेला, हेमोफीलिया, पोलियोमाइटिस, कॉमन कोल्ड। तो जो इसका सही आंसर है ये है बी, यानी कि डेंगू, रुबेला और पोलियोमाइटिस ये वायरस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, यानी कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ वो होती हैं जो किसी भी इन्फेक्शन से फैलती हैं, किसी एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं, और ये किसी भी वैक्सीन इसके लिए बना दी गई है पहले ही, यानी कि ये बीमारी जो है पहले आ चुकी हैं और इन बीमारी के लिए जो इलाज है वो भी पहले आ चुका है, वैक्सीन बन चुकी है। तो इससे अगर हम किसी हम पेशेंट को देंगे या फिर बच्चे को देंगे तो वो क्योर हो सकता है। तो जो वैक्सीन दी जाती है वो किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए दी जाती है, यानी कि वो सिर्फ एक ही ग्रुप की डिसीज हो और उसके लिए वो वैक्सीन दी जाती है, ताकि जो आगे चल के उस बच्चे में वो बीमारी आए तो उससे वो लड़ सके, उससे वो इम्यून हो सके। और जैसे हो गया कोरोना वायरस, इसकी अभी जो वैक्सीन है वो अभी नहीं आई है, तो जब आ जाएगी तो ये भी बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि इससे जो वैक्सीन से आगे चल के जो बीमारी होगी कुछ भी वो ट्रीट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी पहला ऑप्शन है जब जो बहुत सारी पॉपुलेशन होती है वो अपनी इम्यूनिटी खो देती है किसी इन्फेक्शन के प्रति। सेकंड ऑप्शन है जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाता है किसी भी कम्युनिटी का ड्रग और मेडिसिन देने पे। थर्ड है कोई भी परसेंटेज ऑफ पीपल, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन किसी भी गिवन कम्युनिटी में उस बीमारी के प्रति अपने आप ही इम्यून हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि कोई भी कम्युनिटी किसी भी पॉपुलेशन में जो डिसीज के प्रति क्षमता है लोगों की वो बढ़ जाती है और बहुत सारे जो लोग हैं उस डिसीज से इम्यून हो जाते हैं, उस चीज़ को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस है जो कि लार्ज फैमिली का है और ये जो डिसीज पैदा करता है जानवरों में और इंसानों में। और सेकंड ऑप्शन है कोरोना वायरस से अभी मतलब सारे जो कोरोना वायरस आ चुके हैं अभी तक डेट में। थर्ड है कोरोना वायरस से डायरिया होता है काऊ में, पिग में और जो चिकन्स में वो सांस लेने में भी कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इसका जो सही आंसर ये है बी, यानी कि 1 और 3 इज द राइट ऑप्शन। यानी कि कोरोना वायरस जो है 100 ऑफ कोरोना वायरसेस हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं जो, और अभी तक सिर्फ 7 हमें वायरस देखने को मिले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, ये न्यूज में रहता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जब भी कोई आपदा आती है या फिर महामारी आती है या फिर डिजास्टर होता है तो उस चीज़ में जो भी लोग प्रभावित होते हैं उस डिजास्टर से, उस आपदा से या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से, तो उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनकी हेल्थ को देखभाल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो उस मेडिसिन
की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देती है, उसका नाम है मेडिसिन्स साइंस फ्रंटियर्स। ठीक है, तो यहीं तक था आज का सफ़र। थैंक यू फुल